बहू बेटी का शादी के बाद पहला भाई दूज। उर्मिला देवी ने अपने इकलौते बेटा बेटी उमंग और अंजलि की शादी एक साथ पक्की कर दी थी। घर में शादी की तैयारियों की चहल पहल छाई हुई थी। अंजलि बेटी, अंजलि जल्दी से आजा, सुनार और कपड़े वाले आ गए हैं। आई मम्मी। देखो भाई, ये मेरी इकलौती बेटी की शादी है तो एकदम हटकर अच्छे और बढ़िया कपड़े गहने दिखाना, जिसे पहनकर मेरी लाडली बेटी लाखों में एक लगे। जी बिल्कुल माता जी, ये लो बहना, एक से बढ़कर एक ब्राइडल लहंगे लाया हूँ, देखो। तुझको जो कोई लहंगा पसंद है बिटिया वही चुनना, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। ये देखो बहन, टमाटर कलर का लहंगा एक नंबर का पीस है, बेहद खूबसूरत लगेंगे आप इसमें। एक और ये गाजरी रंग का भी खूब खिलेगा आप पर। नहीं भैया, मुझे दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। वैसे मेरे पास महंगे से महंगा लहंगा है, लेकिन लाखों में मिलेगा। अरे तुम लहंगा दिखाओ भैया, फिर चाहे लाख रुपए का ही क्यों ना हो। काफी देर बाद अंजलि अपनी शादी के लिए 2.5 लाख का लहंगा पसंद करती है। लहंगा तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन मम्मी मैं इसके साथ नौलख का हार बनवाऊंगी ताकि सबसे सुंदर दिखो। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची, अभी जो कुछ खरीदवाना है खरीद ले, क्योंकि 2 दिन में शादी करके तू अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तो केवल भैया दूज पर ही आना जाना होगा। उर्मिला शादी के कपड़े से लेकर गहनों तक अपनी इकलौती बेटी की मनपसंद का दिलवाती है। इकलौती बेटी होने के चलते अंजलि बहुत ही नखरीली, खड़ूस और घमंडी, मुंहफट मिजाज वाली थी। बेटी की सारी खरीदारी हो जाने के बाद बगल में बैठे हैं पिता हरीश तिरछी निगाह करते हुए कहते हैं, उर्मिला जी, लगता है आप भूल गई हैं कि बिटिया के साथ हमारे बेटे का भी विवाह है, तो संगीता बहू के लिए भी कपड़े जेवर ये देख लीजिए। हाँ हाँ देखने ही वाली थी, मैं भूली नहीं हूँ। बताइए माता जी, कैसे गहने बनवाने हैं बहू के लिए? कान के टॉप्स, झुमके, नाक की बाली, टीका, हार, क्या बनवाना है? अरे ऐसा करो भैया, चांदी के गहने बनाकर सोने का पानी चढ़ा दो। वैसे भी बहू को काम धाम करना है, दिन भर पानी में हाथ रहेगा तो सोना झड़ जाएगा। और भैया कोई 400 से 500 वाली साड़ी दिखा दे, 2-4। भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के अनुसार घर की बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, फिर भी क्यों उर्मिला देवी के मन में अपनी बेटी के खातिर प्रेम और बहू के लिए खटास भरी थी। ऐसे में कैसा रहेगा शादी के बाद संगीता का सफर उसके ससुराल में? किस प्रकार की शादी के बाद एक लड़की का जीवन पूरी तरह बदल जाता है, जानने के लिए बहू और बेटी की शादी के बाद पहले भाई दूज की इस कहानी में बने रहें। एक ही मंडप में धूमधाम से शादी हो जाती है, बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और संगीता बहू बनकर आ जाती है और सुशील संस्कारी बहू की तरह तमाम जिम्मेदारी संभाल लेती है। माँ जी चाय लीजिए। कुछ ज्यादा ही जल्दी चाय नहीं ले आई बहू रानी, आजकल तेरी बड़ी लेट आंखें खुल रही है, मैं देख रही हूँ। घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है, उन्हें 4-5 बजे उठना चाहिए, देर से उठना शोभा नहीं देता। जी माँ जी, कल से देरी नहीं होगी, समय से उठ जाऊंगी। इतने में फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरे साइड से उर्मिला देवी की बेटी गुस्साए अंदाज में बोलती है, मम्मी भैया कहाँ हैं? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ उनका। मतलब आप लोगों ने तो ठान लिया है कि ससुराल में मेरी इज्जत का फालूदा बना कर रहोगे। अरे पर अंजलि बिटिया, तू इतनी हाइपर क्यों है? बात क्या हुई है? रहने दो मम्मी, आपको इतना भी याद नहीं कि 2 दिन बाद भैया दूज है और अभी तक भैया मुझे मेरे ससुराल में लेने नहीं आए। मेरी सास परसों से कितनी बार पूछ चुकी है, बहू तुम्हारा भाई कब लेने आएगा? ओहो बिटिया, मेरे दिमाग से उतर गया कि परसों भाई दूज है। मैं तेरे भाई को भेजती हूँ आज ही तुझे लेने को। तभी अंजलि खुद को ससुराल में ऊंचा दिखाने के लिए अपनी माँ से फरमाइश करती है, माँ भैया को बोल देना कि कम से कम 5 फल और मिठाइयों की टोकरी बनवा कर ले आएंगे। शादी के बाद मेरा पहला भाई दूज है, मेरी सास चीजें देखेंगी और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि ससुराल में मेरी नाक कटे। तो निश्चिंत रह बिटिया, मैं सब अच्छे से भिजवाती हूँ। उर्मिला देवी जैसे ही फोन रखती है तभी बहू संगीता झिझकते हुए मायके जाने को पूछती है, माँ जी शादी के बाद मेरा भी पहला भाई दूज है। मैं आज और कल में घर के सारे काम निपटा कर भैया को तिलक करने मायके चली जाऊं। बहू तुम बौरा गई हो क्या? अंजलि भी उमंग को टीका करने भाई दूज पर आ रही है, तुम अपने मायके चली जाओगी तो उसकी खातिर पानी कौन करेगा? चुपचाप से यहीं रहो। देखो अभी दिवाली बीतने के बाद घर कितना बिखरा पड़ा है, सब साफ सुथरा भी तो करना है और फिर बाजार जाकर पकवानों का सामान ले आना। अपनी सास का इस प्रकार का पक्षपात बहू संगीता के दिल में सुइयां चुभ हो रहा था। वहीं आंखों में आंसू लेकर साफ सफाई में जुट गई वो। उधर अंजलि अपने ससुराल में खुशी खुशी पैकिंग करके अपने मायके चली आई। माँ, ओह माँ कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। अपनी बेटी को देखकर सास जैसे खुशी से झूम उठी थी। अंजलि मेरी बच्ची, मेरी लाडली, आ गई तू?
तुझे देखने के लिए तेरी माँ की आंखें तरस गई थी। देखो तो मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। इतने में बहू संगीता नंद के लिए नाश्ता पानी ले आती है। कैसी हैं आप अंजलि दीदी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप अपनी सुनाओ। मैं भी अच्छी हूँ दीदी, ये लीजिए चाय पीजिए। घमंड में चूर अंजलि अपने मायके की हंसी उड़ाने से नहीं चूकती। रहने दीजिए भाभी, ये सस्ते से कुत्ते वाले बिस्किट्स मैं नहीं खाती। वो क्या है ना, मेरे ससुराल में महंगे काजू वाले बिस्किट्स आते हैं तो उसका स्वाद मुंह चढ़ गया है। अपनी बेटी का बदला रवैया देखकर उर्मिला देवी का मन अंदर से उदास हो जाता है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए मंगा देती हूँ वही बिस्किट। और बोल क्या खाएगी? ऐसा करो शाही पनीर ही बनवा लो और काजू बादाम डालकर पुलाव। जी अच्छा दीदी। घर आई अपनी बेटी पर सास को इस कदर प्यार लुटाते देखकर संगीता मायूस होकर रसोई में आकर खाने की तैयारी में लग जाती है। तभी उमंग वहां आता है। संगीता की आंखों में भाई दूज पर अपने मायके में ना जाने के कारण आंसू थे। संगीता, तुम रो रही हो? अरे नहीं, मैं क्यों रोऊंगी भला, प्यास काट रही थी इसलिए। संगीता, तुम्हें मेरे आगे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं और ना ही अपने जज्बात छुपाने की। तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ, पति हूँ तुम्हारा। तुम कल जल्दी फ्री हो जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया के घर ले चलूंगा। ये लो, ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया था। उमंग से संगीता को थोड़ी खुशी मिली थी कि किचन के दरवाजे से नंद अंजलि उसकी खुशी से जल भुनकर राख सी हो गई और जाकर अपनी माँ से चुगली लगा देती है। शादी के बाद पहली बार मैं भैया दूज पर 2 दिन के लिए मायके आई हूँ और ये महारानी कल अपने मायके जा रही हैं। मैं भी देखती हूँ बिना मेरी इजाजत के भैया दूज बनाने कैसे जाती है। मेरे बेटे को ले जाकर अपने भाई के घर में खर्चा करवाएगी। अपने बेटे के पैसे लुटने थोड़े दूंगी। अगली सुबह भाई दूज वाला दिन आ जाता है। सास जैसे सुबह से ही हाथ धोकर बेचारी बहू के पीछे पड़ी हुई थी। माँ जी, मैंने सारे काम खत्म कर दिए, पकवान भी बन गए और कामकाज भी हो गए। अब क्या मैं अपने भैया को टीका करने चली जाऊं? शाम तक आ जाऊंगी। इतनी क्या बेसब्री है तुझको बहू? माना कि तेरा पहला भाई दूज है, लेकिन कौन सा तेरा गरीब भाई तुझे 9 लाख का हार दे देगा, 500 का लिफाफा देकर भगा देगा उल्टे पांव। सास का किया अपमान बहू से सहा नहीं जाता। उसकी आंख से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी ननद चुटकी लेते हुए बोली, देख लो माँ, महारानी रो तो ऐसे रही है जैसे हमने पत्थर मार दिए हो। दीदी, माँ जी, अगर आप दोनों नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी भाई दूज बनाने। अंजलि उमंग को तिलक करके नारियल देती है। बदले में उर्मिला देवी बेटे से मोटी रकम दिलवाती है। उधर शाम ढले संगीता का भाई नरेश उसके ससुराल आता है। प्रणाम माता जी, पापा जी। खुश रहो नरेश बेटा, बैठो ना। जी, वो संगीता टीका करने आई नहीं तो मैं खुद चला आया। ये थोड़ी मिठाई आपके लिए लाया हूँ। तभी बेटी बीच में टपकती हुई बोलती है, बस यही सस्ते से रसगुल्ला लाने की औकात थी। आए हाय माँ, तुमने भी मेरे इकलौते भाई का रिश्ता कैसे गरीब भिखारी परिवार में कर दिया है। रिश्तेदारी निभानी भी नहीं आती। दूर खड़ी संगीता अपने भाई का अपमान होते देख रही थी, लेकिन बहू होने के चलते कुछ नहीं बोल सकी। तभी उमंग ने कहा, बस अंजलि बस। माँ, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम शादीशुदा हो। मेरे घर के मामले में तुम ना बोलो तो बेहतर है। और माँ, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता तुम्हारी बेटी ने शादी के बाद अपना घर परिवार पहचान लिया है। जब से आई है केवल अपने ससुराल की शेख ही बगाड़ रही है। और जिस घर में पली बड़ी थी उस घर को कितनी बार नीचा दिखा दिया। और तुम हो जो अपनी बहू को थोड़ी सी तवज्जो नहीं दे रही। काश तुम देख पाती कि वो आज भाई दूज के दिन कितनी ज्यादा दुखी थी माँ। इतने के बाद उर्मिला देवी की भटक खुल जाती है। नरेश बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ अपनी लक्ष्मी जैसी बहू का नहीं बल्कि तुम्हारा भी अपमान किया। बहू, तू भी माफ कर दे अपनी सास को। मैंने बड़ा भेदभाव किया ना तेरे साथ। नहीं माँ जी, जो हुआ उसे जाने दीजिए। अपनी भूल को सुधारते हुए अंत में सास थाली सजाकर बहू को देती है। संगीता खुशी खुशी अपना पहला भैया दूज बनाती है। अंजलि अपने ससुराल चली जाती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी दाल अब और नहीं गलने वाली थी। तो देखा दोस्तों आपने, ये घर घर की कहानी है। सास अपनी बेटी को बेटी और बहू को पराया मानती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करते हैं? हमें ये भी बताइए। अरे वाह, ये वाली शर्ट इन पर बहुत अच्छी लगेगी। 100 रुपए का कमीज का कपड़ा खरीद कर टेलर पर बनवाते हैं, लेकिन अब मैं उनके लिए ब्रांडेड लूंगी। शिवानी महंगी ब्रांडेड शर्ट लेकर बिलिंग करवा रही थी, तभी उसकी टक्कर मोनिका से हो जाती है। ओ नो, ए हाय शिवानी, तू यहाँ, और वो भी इतने महंगे मॉल में? तू यहाँ क्या कर रही है? वही जो सब करते हैं, शॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन तेरे हालात तो बहुत गरीब थे। मैंने तुझे कभी फटी साड़ी और टूटी चप्पल में देखा था, जहाँ तेरे चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन अब देखो चेहरा भी चमक गया और तेरे हालात में भी। ऐसा क्या हो गया?
अब खड़े खड़े तुझे सब बता दूं क्या? मेरे साथ मेरे घर चल, साथ में बंगला भी देख लियो। चल ठीक है। शिवानी के इतना कहने पर मोनिका उसके साथ उसके घर चल देती है, जहां वह अपने नौकरों से चाय नाश्ता लगवाती है, उसे अच्छी अच्छी चीज खिलाती है और अपने सास ससुर से भी मिलवाती है, जो कि फ्लाइट से होकर कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोनिका की फ्रेंड उसकी अमीरी को देख इतना हैरान हो गई थी? आखिर कैसे शिवानी की किस्मत बदली, कैसे वो अमीर बनी, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ सुनील मैकेनिक का काम कर रहा था। उसके कपड़े और चेहरा काला हो रखा था। आखिरकार काम हो ही गया, अब घर चलता हूँ। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा घर पर क्या जवाब दूंगा। घर में खाने पीने की दिक्कत कितनी है, ये गरीबी भी ना जान लेकर मानेगी। फिर सुनील घर जाकर शिवानी को पैसे दे देता है। शिवानी, ये लो 2000, इसमें घर का राशन ले आना, पानी बिजली और घर का किराया दे देना। अरे बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई थी, दवाई भी मंगवा दे, वरना मेरे फिर से दर्द शुरू हो जाएगा, जो कि मुझसे सहन नहीं होगा। वैसे ही पैसे कम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरा काम नहीं चल रहा है। काम कैसे चलेगा? तेरा मालिक भी तो बेकार है ना, जो तेरे पैसे काट लेता है 2 मिनट लेट आने पर। ठीक है, मैं आपकी दवाई ले आऊंगा पिताजी। शिवानी, तुम्हें घर का खर्चा चलाना है, जैसे भी हो। जी। शिवानी घर का किराया, बिजली पानी का बिल और मुकेश की दवाई लाने के बाद 15 दिन का ही आटा दाल चावल लेकर आ पाती है, जिसे वो बहुत कम कम करके बनाती है। ऐसे ही गरीबी में उनके दिन गुजरते हैं, खाने पीने को मोहताज होकर पेट काट काट कर खर्चा चलाते हैं। और इसी बीच शिवानी के गांव से अमीर भैया भाभी आ जाते हैं। अरे नंद जी, कैसी हो? भैया भाभी आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग अचानक कैसे? क्यों, अब तो उससे मिलने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? वैसे हम कुछ दिनों के लिए शहर घूमने आए हैं, तो हफ्ता भर यहाँ पर रुकेंगे। अच्छा अच्छा बेटा, सही है, घूमना भी चाहिए कभी कभी। हाँ। बुआ बुआ बुआ, फूफा जी, आप सब कैसे हैं? आपको पता है गांव में बस यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मम्मी ने बोला था कि अच्छी अच्छी चीज मिलती है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। आप मुझे खिलाओगी ना? हाँ हाँ वंश बेटा। घर पर आए अपने भैया भाभी को खाट पर बिठाकर शिवानी सुनील के साथ रसोई में जाती है। अजी मेरे भैया भाभी आए हुए हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक कहाँ से ला कर दूं? हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। पैसे तो मेरे पास भी, अरे हाँ, 50 का नोट रखा है गद्दे के नीचे, तुम नहीं रखे होंगे, उसी का ले आता हूँ। और समोसे भी ले आना, उन पैसों से कम पड़े तो हलवाई को 10-20 रुपए बाद में दे देना। ठीक है। फिर सुनील झट से पैसे लेकर बाहर से कोल्ड ड्रिंक समोसे ले आता है और उन्हें खाने के लिए दे देता है। ये देखकर अनिका भी कहती है, ओह, गांव में रहते हैं हम, लेकिन गरीबों की तरह तुम हरकत कर रहे हो। बुरा मत मानना शिवानी, तुम अच्छी खातिरदारी भी कर सकती थी, 2-3 चीज खाने की और रखती तो ऐसे समोसे तो हमारे गांव में भी मिलते हैं। शहर वाले होकर भी तुम लोग इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हो? वो भाभी जल्दी जल्दी में ये ले आई, आप चिंता मत कीजिए, शाम का खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी। अरे अनीता, कोई बात नहीं, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके। शिवानी, तू बुरा मत मानियो, तू जानती है तेरी भाभी थोड़ी मुंह फट इंसान है। कोई बात नहीं भैया, मैं रात को बढ़िया सा खाना बना दूंगी। अमीर मेहमान नाश्ते पर आराम करते हैं। वहीं शिवानी सुनील से कहती उससे पहले, तुम चिंता मत करो शिवानी, मैंने एक दोस्त से 2000 रुपए उधार लिए हैं, कुछ दिन तो थोड़ा अच्छा खाना खा लो, आलू पूरी रायता बना देना। जी शुक्रिया, मेरे अमीर भैया भाभी के लिए इतना कुछ करने के लिए। थोड़ी दिन की बात है, आप प्लीज संभल लीजिए। शिवानी, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। बुआ, फूफा जी, आपने मुझे चीज खाने के लिए बोला था, मुझे अच्छी अच्छी चीज खिलाओ यहाँ की, चलो ना। ठीक है बेटा। अरे बेटा, तूने क्यों परेशान कर रहा है? माफ करना सुनील जी, जब से आया है ये यही रट लगा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे मैं खर्च कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। अरे आप सिर्फ वंश को ही ये सब चीज खिलाएंगे क्या? हम भी तो गांव से हैं, ये चीज खाने आए हैं। मैं तो पूरा एक पिज्जा खाऊंगी। जी जी भाभी, जरूर जरूर खाइए। हे भगवान, मेरे पास बहुत कम पैसे बचेंगे, ये मैं हफ्ते भर कैसे चलाऊंगा। सुनील उन सबको बाहर खिलाने पिलाने के लिए ले जाता है। वहीं घर पर शिवानी खाना बनाकर तैयार कर लेती है। रात को जब सब लोग खाना खाने आते हैं तो अनिका खाने को देखकर फिर कहती है, अरे शिवानी, तुम ये कैसा खाना
खिला रही हो। बस रायता पूरी सब्जी, कम से कम 2 सब्जी तो रखती और एक पनीर की सब्जी तो बनाती। शहर आकर भी हमें यही सब खाने को मिल रहा है, इससे अच्छा खाना तो हम अपने घर में बना लेते हैं। अजी बताओ आप ही, हम अपने घर में दोनों वक्त की 2-2 सब्जी अलग सी बनाते हैं या नहीं? और यहाँ बस एक ही सस्ती आलू की सब्जी पूड़ी के साथ शहर में रहकर भी तुम लोग गरीबों की तरह रहते हो क्या? अरे तो क्या हो गया अनिका? अरे मैंने आपको बोला था कि उनकी शादी अच्छी जगह करवाओ, पर आप नहीं माने। मुझे तो लगा था कि इनके हालात अच्छे होंगे, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे लगा आप लोग बाहर से ज्यादा खाना खाकर आए हो, तो नॉर्मल खाना बना दिया। मैं कल अच्छा बना दूंगी। ठीक है। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं। सुनील किसी से उधार लेकर अपने घर में अच्छा खाना, पनीर की सब्जी, वेज पुलाव, छोले भटूरे इत्यादि बनवाता है, जिसे खाकर अमीर मेहमान खुश होते हैं। लेकिन अनिका तो बार बार अपनी नंद को उसके गरीब ससुराल में बेइज्जत कर देती है। साथ ही वह शहर भी घूम लेते हैं। एक दिन घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, पैसे खत्म हो जाते हैं। शिवानी, पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मैं और उधार पैसे नहीं ले पाऊंगा। आज का खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? अजी मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी किसी से पैसे उधार मांगे थे, पर शांता ने दिए नहीं। अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा बहू। खैर, शाम के खाने की दिक्कत है। आज मैंने मालिक से एडवांस मांगा है, शायद पैसे ले आऊं। ये बात सुनकर अंशुमन सुनील का पीछा करता है, जहां वह अपने मैकेनिक की दुकान पर जाता है। वो बहुत मेहनत से लोगों की गाड़ियों को ठीक करता है, जिसके बाद भी उसका मालिक उस पर चिल्लाता है। अरे जब तुमसे ठीक से काम ही नहीं होता तो यहाँ आते क्यों हो? तो मैं तुम्हारे 500 रुपए और काटूंगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से काम किया था और मुझे आज के पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। क्या पैसे? जा, मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगा, निकल जा मेरे काम से। मालिक ऐसा मत कीजिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए। मेरे घर पर अमीर मेहमान आए हैं, मुझे पैसों की इस वक्त बहुत जरूरत है। बोल दिया ना, जा जा यहाँ से। मैंने तुझे आज से काम से निकाल दिया, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। बस बहुत हो गया सुनील, तुम्हें इसके आगे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत देर से देख रहा हूं मैं, तुमने बहुत मेहनत से काम किया है, लेकिन यही तुम्हें पैसे न देने के चक्कर में बेईमानी कर रहा है। तुम इतने मेहनती हो तो इसके यहाँ काम क्यों कर रहे हो? अपनी गैराज की दुकान खोलो। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। फिर तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने दिन से तुम सारी परेशानियां अकेले झेल रहे थे। मैंने घर पर भी सारी बात सुन ली। मैं तुम्हें पैसे दूंगा जिससे तुम अपनी दुकान खोलोगे। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं भैया? देखो, उधार दे रहा हूं, सारे पैसे चुका देना, बस मेहनत करो। शुक्रिया भैया। और मालिक जी, आपने जैसे मेरे साथ किया है वैसा किसी गरीब के साथ मत करना, वरना हाय लगेगी। सुनील अंशुमन के साथ घर आ जाता है और अंशुमन उसे कुछ पैसे देकर मदद करता है, जिससे वो खुद के मैकेनिक की दुकान खोलता है और अपनी मेहनत से काम करके कुछ ही महीनों में काफी आगे बढ़ जाता है। सुनील की तरक्की इतनी होती है कि अब उसके गैराज पर 6-7 लोग काम पर आते हैं और 1.5 साल में वो बहुत अमीर बन जाता है। जिसके बाद मोनिका, हमारे हालात इतनी तेजी से बदले कि हमने बंगला, गाड़ी सब ले लिया, और ये सब मेरे भैया भाभी की वजह से हुआ है, जिन्होंने मुझे समझा और मुझे सपोर्ट किया। सच में सपोर्टेड भैया भाभी सबको मिलने चाहिए। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है। मोनिका अपने घर चली जाती है और शिवानी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में बताना ना भूले। साथ ही क्या आपके साथ भी शिवानी जैसा सपोर्टेड केयरिंग भाई है? तो हमें ये भी बताइए।